देखो ये हैं मेरी फ़ोटोज़ उस टाइम की जब मैं बहुत ज़्यादा लीन था, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम था एंड मेरे एब्स विजिबल थे, मेरी चीक बोन्स विजिबल थी, मेरी जॉ लाइन विजिबल थी, यानी कि एक तरीके से मैं श्रेडेड था। और लेकिन मेरा साइज़ स्मॉल था, क्योंकि देखो साइज़ और श्रेडेडनेस एक बड़े लेवल पे आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे अब साइज़ गेन करना था। तो साइज़ गेन करने के लिए मैंने बल्क किया। अब बल्क मैंने बहुत धीरे धीरे करना चालू किया, एकदम एक्सट्रीम डर्टी बल्किंग नहीं की। लेकिन इस बल्क प्रोसेसिंग में भी मेरा फेस वहाँ से इस लेवल तक आ गया, यानी कि मैं और भी फ़ोटो दिखा दूंगा तुम्हें कि कैसे कैसे लाइक कितने चेंजेस आ चुके हैं उस बल्किंग प्रोसेस की वजह से। तो अब बात आती है कि बल्किंग फेस को इतना चेंज क्यों कर देती है, कैसे कर देती है। देखो इतना तो सिंपल है कि बल्किंग कर रहे हैं तो मुंह पे फैट चढ़ रहा है, चर्बी चढ़ रही है। अब वो चर्बी रून कर देती है फेस को, कैसे? क्योंकि एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि फेस की शार्पनेस चली जाती है, जॉ लाइन, चीक बोन, सारे फीचर्स डल हो जाते हैं। और दूसरा फेस पर ब्लोटेडनेस आ जाती है। देखो एक तो मुंह वैसे भी मोटा हो रहा है बल्किंग के साथ साथ, ऊपर से ब्लोटेडनेस और ज़्यादा ख़राब कर देती है चेहरे को। क्यों? क्योंकि अगर तुम ज़्यादा फूड कंज्यूम करोगे तो उसे डाइजेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम आती रहती हैं, खासकर इंडियन फूड्स में, जहाँ पर तुम्हें प्रॉपर अच्छे से हेल्दी फूड्स नहीं मिलते हैं। इवन हेल्दी फूड्स भी हेल्दी नहीं हैं आज के टाइम में, तो इसलिए डाइजेशन में प्रॉब्लम आती रहती है। और उसके अलावा भी एक्ने इशूज़ होते हैं इसी वजह से, ईटिंग के प्रोसेस में ही। और मेनली चीज़, लेकिन मेन जो अफेक्ट कर रही है ना, जो परमानेंट लॉन्ग टर्म में है, वो ये है कि जो मुंह पे इतना मोटापा, जो फैट चढ़ चुका है, क्योंकि एक तो फीचर्स भी ख़राब हो गए, डल हो गए हमारे, और दूसरा कॉन्ट्रास्ट, हार्मनी सब बिगड़ जाता है, सब लुक्स तो मान लो बिल्कुल ही डाउन चले जाएंगे। तो क्या बल्किंग करनी नहीं चाहिए? देखो बल्किंग करना तो ज़रूरी होता है। जो भी बंदे बॉडी बिल्डर्स होंगे, जिन्होंने भी मसल्स बनाई हैं पुट ऑन की, उन्हें पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ खानी पड़ती हैं अगर अपनी मसल्स का साइज़ बढ़ाना हो तो। क्योंकि अगर तुम वही सेम कैलोरीज़ लेते रहोगे या फिर कम लोगे, तुम्हारी मसल्स भले ही श्रेडेड दिखें लेकिन साइज़ का भी बढ़ेगा ही नहीं तुम्हारा, डेफिसिट में चलते रहोगे तुम। इसलिए इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन बल्क करने का एक तरीका है, अच्छा तरीका, जिसे बोलते हैं लीन बल्क। लीन बल्क यानी कि ऐसे प्रोसेस जिसमें हम कम से कम फैट, ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर रहे हैं। और भले ही तुम इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पे तब रख पाओगे लीन बल्क को जब तुम्हारे पास सोर्सेज ज़्यादा अच्छे होंगे, यानी कि ऐसे सोर्सेज जिनमें कैलोरीज अच्छी सोर्स से, मतलब अच्छी फूड से आ रही हैं, जो तुम्हें अनहेल्दी नहीं लगते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ, तुम अमीर होने चाहिए लीन बल्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर गरीब क्लास हो तो क्या नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट थोड़ा स्मार्टली अप्रोच, मतलब तुम्हें कैलकुलेटेड रहना होगा हर चीज़ को लेकर। तो सबसे पहला स्टेप है लीन बल्क का कि तुम अपनी कैलोरीज से सिर्फ 500 कैलोरीज बढ़ाओ। कम करोगे तो थोड़ा बहुत लाइक अच्छे से बल्क नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ाओगे 500 से ज़्यादा तो फैट के आने के चांसेस हैं। तो सिर्फ जितना तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 500 कैलोरीज ज़्यादा लेके चलो। जैसे 2500 कैलोरीज तुम्हें दिन की कंज्यूम करनी है, मतलब तुम्हारी मेंटेनेंस है 2500, 3000 खाओ। ये स्ट्रेटजी अपनाओ। 400-500 डेली का कंज्यूम करना एक्स्ट्रा, अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा इनफ है मसल को अच्छे लेवल पे लाइक इंक्रीज़ करने के लिए। अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग और कार्डियो नहीं कर रहे हो तो, और वो करना भी नहीं चाहिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। मैक्सिमाइजिंग मसल के लिए बस डेली का 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करो एंड 500 कैलोरीज प्लस में चलो डेली। एंड अगली चीज़ वो है प्रोटीन की। अब देखो मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में क्या करते हैं, बल्किंग के नाम पे खूब सूढ़ना चालू कर देते हैं, मतलब खूब ठूसना, लेकिन प्रोटीन का मोस्ट लोग ध्यान ही नहीं देते। अब तो खैर अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बोल रहे हैं प्रोटीन के बारे में, लेकिन फिर भी लोकल एरियाज़ में जो जिम चल रही हैं उनमें जाके देख लो, वो प्रोटीन के नाम पे गेनर ले रहे हैं, जो कि 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन देता है। ऐसे सोर्सेज पर रिलाई नहीं करना है। प्रोटीन के लिए अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन सोर्सेज लेने हैं, और जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करनी है। 2 गुना भी खा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि तुम्हारा एग्स, तुम्हारे मीट, सोयाबीन ही एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें लो कैलोरीज हैं और अच्छा प्रोटीन है। एंड सोयाबीन हो या सोया चंक हो, एंड दूध, एंड वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, या जो भी तुम्हें कम कैलोरीज दे और प्रोटीन हाई क्वालिटी में दे, अच्छी अमीनो एसिड प्रोफाइल के साथ, वो वाला प्रोटीन कंज्यूम करना है। एंड प्रोटीन के बाद अगली बात करते हैं हम हेल्दी फैट्स की। अब हेल्थी फैट्स में तुम्हें ये डाउट देखेगा कि देखो फैट गेन करने से तो फैट आ जाएगा, फैट क्यों खाने हैं?
ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन या फिर एक तरीके से मिथ टाइप है, क्योंकि फ़ैट्स में कई सारी टाइप होती हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फ़ैट, अनसैचुरेटेड फ़ैट, ट्रांस फैट। तो हमें कौन से खाने हैं? हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो अनसैचुरेटेड पे ध्यान देना है, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। बिना साइंस की बकबक करे हुए बताऊँ तो सिंपली मैं तुम्हें ड्राई फ्रूट्स खाने हैं फ़ैट्स के लिए, एग्स खाने हैं, एंड घी खा सकते हो। घी में सैचुरेटेड होता है पर वो इतना नुकसान नहीं देता। घी खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो। यही अच्छा सोर्स है अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का। और फ़िश वगैरह या ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हो तो वो करो। इससे तुम्हें अननेसेसरी फ़ैट नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छे लेवल पे रहेगा। और अगर आगे बात करूँ जो तुम अपने उसमें डाइट में कर सकते हो, वो है जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। अगर तुम वीकली खाने वाले हो ना, कि हर संडे टू संडे या फिर जैसे भी तुम्हारा हफ्ते 2 हफ्ते में चलता रहता है ऐसा खाना, तो फिर प्लीज़ उसे बिल्कुल ही कट आउट कर दो। क्योंकि एक तो देखो उससे पैसे बचेंगे तो तुम प्रोटीन सोर्सेस में और अलग इक्विपमेंट्स में, रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर पाओगे। और दूसरा तुम्हारी हेल्थ बची रहेगी, क्योंकि मैंने बताया था ना फ़ैट्स में ट्रांस फैट जो होते हैं बहुत ही बेकार टाइप के फ़ैट्स होते हैं, जो कि फेस पे तुम्हारी ब्लोटिंग देंगे, एक्ने देंगे। और साथ के साथ जंक फूड में जो कैलोरीज़ होती हैं वो किसी काम की भी नहीं होती, मतलब कि स्टोर होने वाली हैं बस बॉडी में। मतलब अच्छे से तुम्हें ना एनर्जी लेवल पे और ना ही मतलब कि हार्ट इशूज़ भी तुम्हें मिल जाते हैं उससे। और अब डाइट से अलग हट के बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में तुम्हें थोड़ी वॉल्यूम पे फोकस रखना पड़ेगा। देखो इंटेंसिटी पे तब फोकस रख सकते हो जब तुम एनर्जी पे कम चल रहे हो, जैसे कि डेफिसिट मार रहे हो, कट पे चल रहे हो, तब 2-2 सेट लगाए काम ख़त्म। लेकिन जब बल्किंग कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है, तो तुम अच्छे से और सेट्स लगा सकते हो अपनी मसल्स को तोड़ने के लिए। तो इंटेंसिटी वॉल्यूम कैसे फॉलो करनी है? ज़्यादा भी वॉल्यूम पे जाओगे तो ओवर ट्रेनिंग इशूज़ हो जाएंगे। मीडियम लेवल पे रखना, जैसे कि 3 सेट्स पर एक्सरसाइज। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो आराम से काबू में नहीं आती, उनके थोड़े ज़्यादा सेट्स लेना, जैसे कि लेटरल रेजेस। वैसे भी हम इस मूवमेंट को कम ही सेट्स देते हैं, तो इस पर थोड़े अच्छे से सेट्स दे देना। और जैसे कि चेस्ट हुई, या फिर तुम कोई प्राइमरी मसल बना लो जिसे तुम्हें ज़्यादा टारगेट करना है, उसको थोड़े 4-5 सेट दे लो, वरना बाकी मसल्स को 3-3 सेट्स दे दो। ये बेस्ट तरीका हो सकता है ट्रेनिंग का बल्किंग में। एंड और एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बल्किंग करते वक्त, वो है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मेनली तुम्हें अपना पानी का जो लिमिट है वो 2 से 4 लीटर तक डेली पीना होगा। अच्छे वा में, मतलब कि प्लास्टिक में ना पी के स्टील या गिलास की बोतल में डेली पानी पियो, क्योंकि ताकि हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन एंड अदर बॉडी फंक्शंस अच्छे लेवल पे रहेंगे, एनर्जी लेवल्स अच्छे पे रहेंगे, और ब्लोटिंग का, एक्ने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें और कंटेंट चाहिए तो फिर मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो और जुड़ जाओ।